श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। श्री भक्त चरित्र सप्तम भाग। कल हम लोगों ने वात्सल्य भक्ति रस का श्रवण किया। अब श्रृंगार रस। आत्मोचितेर्विभावाद्ये पुष्टिं नीता सतां हृदि मधुराख्यो भवेद्भक्ति रसो मधुरारति। अपने अनुरूप विवाहादिकों के द्वारा सहृदयों के हृदय में पुष्टि को प्राप्त मधुरारति को मधुर भक्ति रस अर्थात श्रृंगार रस कहा जाता है। तत्रालम्बनः अस्मिन्नालम्बनः कृष्णः प्रियास्तस्य च सुभ्रुवः। इसमें श्री कृष्ण तथा उनकी प्रिय सुंदरियां आलम्बन विभाव होती है। अथोदीपनाः उद्दीपना इह प्रोक्ता उद्दीपना इह प्रोक्ता मुरली निस्वानादयः। मुरली की ध्वनि, मुरली की सुंदर वाणी आदि शब्द से कमनीयता, वसंत ऋतु, कोकिल कूक, त्रिविध पवन, कटाक्ष, मुस्कान आदि का संकेत है। इसमें उद्दीपन विभाव है। अथानुभावः अनुभावास्तु कथिता दृगन्ते सास्मितादयः। कटाक्ष तथा स्मित आदि इसके अनुभाव कहे गए। सात्विक भाव स्तंभ, रोमांचम, स्वेद, वैवर्ण, कंप, अश्रु, स्वरभंग, प्रलय, अति व्यवचारिणः आलस्यो गृहे विना सर्वे विज्ञेया व्यवचारिणः। संभोग बाधक रूप आलस्य तथा उग्रता को छोड़कर शेष सारे प्रिय संग कारक व्यवचारी भाव मधुर भक्ति रस में भी होते हैं। व्यवचारी भाव 33 होते हैं। निर्वेद, ग्लानि, शंका, श्रम, धृति, जड़ता, हर्ष, दीनता, उग्रता, चिंता, त्रास, ईर्षा, अमर्ष, गर्व, स्मृति, अपस्मृति, मरण, मद, निद्रा, सुषुप्ति, अवबोध, व्रीड़ा, मोह, मति, आलस्य, आदेश, वितर्क, अविद्या, व्याधि, उन्माद, विषाद, चपलता और औत्सुक्य। स्थायी भावो भवत्यत्र पूर्वोक्त मधुरारति ही। पूर्वोक्त मधुर भक्ति यहाँ स्थायी भाव कहा जाता है। वह मधुर भक्ति या श्रृंगार रस संभोग तथा विप्रलम्ब भेद से 2 प्रकार का होता है। यथा स विप्रलम्ब संभोग भेदेन द्विधो मतः। विप्रलम्ब वियोग, संभोग संयोग। प्रेम तत्वदर्शी आचार्यों का अनुभव है कि संयोग की अपेक्षा वियोग श्रेष्ठ है। संगम विरह विकल्पे वरमिह विहरो न संग मस्तस्य एकः स एव संगे त्रिभुवनमपि तन्मयं विरहे। गोपियों को भी वियोग में ज्यादा ठाकुर का एक सुंदर अनुभव होता था। संयोग और वियोग, इन दोनों में संयोग की अपेक्षा वियोग को ही श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि संयोग में प्रियतम अकेला ही दिखता है और वियोग में वह तो त्रैलोक में प्रियतम, त्रैलोक सारा प्रियतम में दिखाई देता है। जित देखो तित श्याममयी है। श्याम कुंज बन यमुना श्यामा। सर्वत्र ठाकुर का दर्शन। और एक उर्दू के शायर ने भी लिखा है, वस्ल में हिज्र का गम, हिज्र में वस्ल की खुशी, कौन कहता है हिज्र से वस्ल अच्छा है। संयोग में वियोग की आशंका होती है और वियोग में संयोग अर्थात मिलन की वह प्रसन्नता, वह खुशी समाई रहती है। कौन कहता है कि वियोग से संयोग अच्छा है। वियोग विप्रलम्ब 4 प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष, इसी को प्रेम
वैचित्र भी कहते हैं। पलकांतर, वनांतर, देशांतर। श्रृंगार रस के कुछ उदाहरण। जोई जोई प्यारो करे, सोई सोई भावे मोही, भावे मोही जोई सोई सोई करे प्यारो। मुको तो भावती ठोर, प्यारे के नैनन में, प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन को तारो। मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय, अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोसहारे। जय श्री हित हरिवंश, हंस हंस निसावल, गौर कहो कौन करे, जल तरंग न्यारे। तब मुख चंद चकोर ये नैना, अति आरत अनुरागी लंपट, भूल गई गति पलहु लगे ना। अर बरात मिलवे को निश दिन, मिले रहत मानो कबहु मिले ना। भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना को समझ सके ना। तब मुख चंद चकोर ये नैना। और दर्शन करें राधा माधव का श्री यमुना जी के तट पर मिलन से लेकर के ऐसा भी प्रसंग आता है, जितला कुटला नाम की जो दो सती बनती थी, उन्होंने इस प्रसंग को जाकर के कहा, एरी आज काल सब लोक लाज त्याग दो, सीखे हैं सबे विधि स्नेह सरसाई वो। यह रस खान दिन द्वे में बात फैल जय है, कहाँ लो सयानी चंद हाथनी छिपाई वो। अजहु निहार वीर निपट कालिंदी तीर, दोन को दोन सो मुख मुस्काई वो। दो परे पैया दो लेत है बलिया, उन्हें भूल गई गैया इन्हें गागरी उठाई वो। राम ही चितव भाव जी ही सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। और अनुभवती न कही सक सो, कवन प्रकार कहे कवि को। प्राणनाथ तुम बिन जग माही, मोकह सुखद कतऊ कछु नाही। जिय बिन दीह नदी बिनु भारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विधु बदन निहारे।
छिन छिन प्रभु पद कमल बिलोकी, रही हूँ मुदित दिवस झिमिको की। प्राणनाथ करुणायतन, सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान। श्री राम वाक्य। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मन रहत सदा तो ही पाही, जान प्रीत रस इतने ही माही। तो पंच रस, पांचों रस सार, शांत दास्य वात्सल्य सख्य श्रृंगार, ये पांचों रस भक्ति के मणि रस रंग सुमुख्य है। शांत दास्य वात्सल्य कही, तीन श्रृंगार सुसख्य, ये पांचों रस भक्ति के मणि रस रंग सुमुख्य। काव्यन में श्रृंगार को कहे यद्यपि रसराज, पे भक्ति में सम अहे पांचों रस सुख साज। यद्यपि कहते हैं कि काव्यों में श्रृंगारस बहुत उत्तम है, रसराज है, पर भक्ति में तो ये पांचों रस सुख साज कहे गए हैं। घाटी बाढ़ी एको नहीं, पांचों रस हैं सार, सब ही ते प्रभु रीझही, सब पर राखें प्यार। पांच रसन को भक्ति के, पांच प्राण ही जानिए, रुचि अनुसार उपासिए, पे घट बढ़ नहीं मानिए। और एक सुंदर बात, कोई एक रस से ही गोविंद की प्राप्ति हो, ऐसी आवश्यकता अपने ध्यान में भी नहीं लानी चाहिए। सारी रस यानी पांचों रस समान हैं, ये पांचों रस भक्ति के प्राण हैं, पंच प्राणी इनको चाहिए अपनी भावना के अनुसार। भावग्राही जनार्दन, इस भावना के अनुसार आप सख्य भाव लेना चाहें, श्रृंगार भाव लेना चाहें, शांत भाव लेना चाहें, जो वात्सल्य दास्य जो भाव आपको चाहिए आप उसे स्वीकार कर सकते हैं। पंच रस सोई पंच रंग फूल थाके मीके, पी के पहिराए वे को रच के बनाई है। वैजयंती दाम भाववती अलीना भानाम, लाई अभिराम श्याममति ललचाई है। धारी और प्यारी किहू करत ना प्यारी, अहो देखो गति न्यारी ढरी पायन को आई है। भक्ति छविहार ताते नमित श्रृंगार होत, होत वश लखे जोई याते जान पाई है। 5 रंग के फूलों की माला जिसे ठाकुर जी धारण करते हैं ना, इसको बैजंती कहते हैं। और ये बैजंती माला इतनी सुंदर है, लोकाभिराम श्याम सुंदर श्री राम भी इसको इतना प्रिय मानते हैं कि महाराज इनका मन भी इसको देख करके ललचा गया। वे कभी इसे अपने कंठ से अलग नहीं करते। भगवान ने इसे कंठ में धारण किया और ये लटक कर श्री चरणों में आकर के लग गई।
ये 5 भावों की सुंदर माला, इस माला में भक्ति की सुंदरता का भार है, इसी से झुकी हुई है। पंचरंगी भक्तमाल पहने हुए श्याम सुंदर का जो दर्शन करता है वह उनके वश में होकर उन्हें अपने वश में कर लेता है। और इन भावों का रंग भी अलग अलग है। शांत रस श्वेत रंग का फूल है, दास्य रस पीत रंग का और सख्य हरे रंग का, वात्सल्य कहीं कहीं पीला मानते हैं और कहीं कहीं लाल भी मानते हैं, और श्रृंगारस श्याम वर्ण का फूल है। ये अपनी अपनी भावना अनुसार दर्शन करते हैं। शांत भक्त श्वेत पुष्प ब्रह्म ज्योति ध्यान धरे, चित्त वृत्ति शुद्ध स्वच्छ वारे धार गंग की। दास प्रीत है प्रसून पाद पद्म प्रीत रीत, भीत होए माज नित्य चिंत स्वामी अंग की। सख्य भाव चाव पूर्ण है हरे सुरंग फूल, खेल कूद प्रेम युक्त चाह है उमंग की। वात्सल्य लाल रंग लाल को लड़ाए लाल, गोद राख मोद मान बुद्धिहु अपंग की। श्याम वर्ण है श्रृंगार अंग संग में आनंद, याहे देख आए भक्त माल पंच रंग की। राधे श्याम कंठ माही देख शोर चारे ओर, देखुरी लजात ज्योति आज है अनंग की। एक दिवस माज पुष्प माल हीन छीन होती, नित्य ही नवीन आली काव्यों अभंग की। धार के न पेर याही को उतार वे की चाह, ऐसी बैजंती भक्त माल पंच रंग की। तो ये सुंदर 5 भाव ठाकुर के लिए ही समर्पित हों। और भक्त की तो स्वाभाविक चेष्टा ठाकुर के लिए समर्पण भाव की होती है। भक्त की मनसा वाचा कर्मा समस्त चेष्टाएं स्वाभाविक ही भगवान के लिए होती है। भक्त जो भी कुछ करता है उसे भक्ति पूर्वक प्रभु को ही समर्पित करता है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात्, करोति यद् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। नारायणायेति समर्पयेत्। शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों अथवा एक जन्म की आदतों से स्वभाववश जो जो करे वह सब परम पुरुष भगवान नारायण के लिए ही है। इस भाव से उन्हें समर्पण कर दे। भगवान की भी आज्ञा है, यत् करोषि यदश्नासि यज्जोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे अर्जुन, तू जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ दान देता है, जो कुछ स्वधर्माचरण रूप तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। और सच्ची बात है, इस माला के महत्व को, माली की भक्ति को जैसा प्रभु समझते वैसा अन्य कोई नहीं समझता। को जिए के रघुवर बिन बूझा। जो वस्तु के महत्व को नहीं जानता उसे उस वस्तु प्रदान करने से उस वस्तु का निरादर होता है, दाता को क्षोभ होता है, प्रतिगृहीता का अमंगल होता है। इस पर वो प्रसंग आता है ना, श्री दुर्वासा जी भगवान का दर्शन करने वैकुंठ गए। प्रभु ने प्रसन्न होकर निज प्रसादी माला मुनि को दे दी। मुनि माला को लेकर आ रहे थे और सामने इंद्र ऐरावत पर चढ़कर के देवासुर संग्राम में जा रहे थे। इंद्र ने उन्हें सादर प्रणाम किया। मुनि ने इंद्र की मंगल कामना से माला उन्हें दे दी, परंतु मदोन्मत्त इंद्र ने उसे क्या किया, उसे ऐरावत के माथे पर डाल दिया। ऐरावत ने सूंड से तोड़कर पांव से उसे कुचल दिया। यह सब देख करके रुद्रावतार दुर्वासा मुनि ने ऐश्वर्य भ्रष्ट होने का शाप और दे दिया। भाव का मतलब
इंद्र ने माला के महत्व को नहीं जाना, अतः उसका निरादर किया, हाथी के सिर पर डाल दिया, जिससे मुनि को क्षोभ हुआ। किंतु भगवान को भक्त अति प्यारे हैं। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरो दे नहीं आन निहोरे, साधवो हृदयम मह्यम संत आत्म हमेव च। तो ठाकुर जानते हैं इस माला की और माली की महिमा। ये सप्तम भाग, आगे कौन कौन से पुष्प माला में लगते हैं, क्या भाव होता है, हम लोग अष्टम भाव में वर्णन करेंगे। जय श्री कृष्ण।